हेलो दोस्त, एसपी सिंह लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयनों द्वारा श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण की प्रक्रिया को पढ़ते हैं। कल हमने मुक्त मूलक द्वारा बहुलीकरण, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण को पढ़ा था। तो आयनों द्वारा श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण में क्या होता है कि इसमें विनाइल या विनाइल के व्युत्पन्न द्वारा श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण होता है। विनाइल में दो समूह हो सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन दाता। इलेक्ट्रॉन ग्राही और इलेक्ट्रॉन दाता के आधार पर आयनों के वृद्धि बहुलीकरण को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है ऋण आयन श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। अब ऋणायन में क्या होगा? कोई ऋणायन श्रृंखला को प्रारंभ करेगा। अब इसमें जैसे माना कि बी कोई ऋणायन है, विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CHY। ये मान लीजिए कोई विनाइल समूह है, भाई बराबर कोई समूह हो सकता है, यानी ये विनाइल ग्रुप है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह, विनाइल यहां इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा ऋण आवेश और यहां पर कैसा आ जाएगा? धन आवेश। यह धन आवेश किसी ऋणायन के साथ संयोग करेगा और श्रृंखला प्रारंभ होती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दाता समूह की ऋणायन के साथ विक्रिया से श्रृंखला का प्रारंभ होता है और एक बड़ा ऋणायन बनता है। अब बड़ा ऋणायन तो ये कौन सा पद कहलाएगा? फर्स्ट पद श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद। इस तरह से श्रृंखला क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। तो देखें क्या बनेगा? बी नेगेटिव बॉन्ड, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CHY नेगेटिव। यहां से एक बड़ा ऋणायन बन गया और इस प्रकार से श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो ऋणायन के द्वारा आधे नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋणायन द्वारा श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए किस एकलक इकाई का उपयोग किया जाता है? तो यहां विनाइल समूह युक्त एकलक इकाई का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करते हैं। अब विनाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में विनाइल ग्रुप हो सकता है, अन्य ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा पद आता है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती चली जाएंगी और जुड़ने के बाद श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी और एक बड़ा ऋणायन बन जाएगा। अब यह श्रृंखला कब तक बढ़ती जाएगी? यह श्रृंखला तब तक बढ़ती जाएगी जब तक एकलक इकाइयां समाप्त नहीं हो जाती। तो देखें, ये वाली एकलक इकाई ले लेते हैं, यानी बड़ा जो ऋणायन बना उस बड़े वाले ऋणायन को ले लेते हैं। बी नेगेटिव CH2 CHY। अब यहां पर दूसरा पद ले लेते हैं CH2 CHY, ये वाला पद ले लेंगे। अब ये वाली श्रृंखला इससे जुड़ेगी तो ये जुड़ जाएगी। किस तरीके से जुड़ेगी? V या नेगेटिव नहीं आएगा, V
CH2 CHY और फिर आगे जुड़ जाएगा CH2 CHY। इस तरह से एक बड़ा ऋणायन बन जाएगा। अभी एक जुड़ी थी, अब एक इकाई और जुड़ गई। अब इसी तरह से और एक इकाई जोड़ देंगे इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CHY। अब एक इकाई यहाँ पे फिर इसको जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर VCH2 CHY CH2 CHY। आगे दूसरी इकाई जोड़ दिया CH2 CHY। अब और बड़ा ऋणायन बन गया। अब बात ये आती है कि ये इस तरीके से हम कब तक लिखते जाएंगे, इस तरह से लिखते जाएंगे और काफी बड़ी श्रृंखला बनेगी। श्रृंखला के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर एकलक इकाइयों की संख्या को n कर देते हैं, यानी n एकलक इकाई यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ n एकलक इकाई ले लिए, n एकलक इकाई ले लो, n CH2 डबल बॉन्ड CHY, n मॉलिक्यूल ले लिए। अब क्या करेंगे, ये n मॉलिक्यूल लिए तो यहाँ पे होल n कर दो और आगे को श्रृंखला लगा, CH2 CH का Y यहाँ लगा दिया हो, ये CHY का होल n लगा दिया। अब n का मतलब है कि यहाँ पे n इकाइयां जुड़ गई, n का मतलब है बहुत सारी इकाइयां जुड़ गई, जितनी इकाइयां थी वो सब इकाइयां इसमें जुड़ गई हैं। अब एक इकाई बाहर कर दो और उस पर लगा दो ऋण CH2 सिंगल बॉन्ड CHY। अब इस तरह से n इकाइयां जुड़ गई। इसके बाद श्रृंखला संचरण पद यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब श्रृंखला संचरण पद समाप्त होने के बाद अगला पद आता है नंबर 3, जिसे कहते हैं श्रृंखला समापन पद। आगे आता है श्रृंखला समापन पद। अब श्रृंखला समाप्त कैसे होगी, तो यहाँ पर जो ये ऋणायन है किसी प्रोटॉन या किसी धनायन से अभिक्रिया करेगा और धनायन से अभिक्रिया करने के बाद श्रृंखला क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे इसको ले लेते हैं BCH2 CHY होल n CH2 CHY नेगेटिव और आगे ले लेते हैं इससे H प्लस ले लो, प्रोटॉन ले लो या कोई अन्य धनायन को ले लेते हैं। अब आपको पता है ये धनायन इस ऋणायन के साथ जुड़ जाएगा और श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण ऋणायन के द्वारा होता है। तो क्या बन जाएगा आगे यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा BCH2CHY का होल n CH2CHY। अब इस H को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, तो इस H को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। अब H यहाँ पर जुड़ा तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये श्रृंखला क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये था ऋणायन के द्वारा श्रृंखला बहुलीकरण की क्रिया। अब इसके बाद आती है इसी कड़ी में अगला टॉपिक धनायनों द्वारा श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। तो अगला टॉपिक आता है आयनों द्वारा श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण में ऋणायन की जगह पे कर देते हैं धनायन।
धनायन श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। धनायन में श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण के लिए किसी लुईस अंक का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी धनायन या प्रोटॉन को श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई लुईस अम्ल BF3 हो सकता है, AlCl3 का उपयोग कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे AlCl3 का उपयोग करते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक पद में लुईस अम्ल हमने लिया AlCl3, इस पर H2O की क्रिया करवा दी, जल की क्रिया करते हैं, क्या बनता है आगे AlCl3OH नेगेटिव प्लस H। यहां से लुईस अम्ल की जल से क्रिया करने पर जो प्रोटॉन प्राप्त होता है वो प्रोटॉन एकलक इकाई से क्रिया करेगा। H मान लीजिए एकलक इकाई ये कोई विनाइल समूह है, क्या हमने मान लिया इसे विनाइल समूह को CH2 डबल बॉन्ड CHX। अब क्या करते हैं आगे, ये H आयन इससे जुड़ेगा तो यहां पर जो धनायन जो विनाइल समूह होगा वो इलेक्ट्रॉन गिराही समूह की तरह कार्य करेगा। कहने का मतलब यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां पर आवेश आ जाएगा कौन सा, ऋण, प्लस, और यहां आवेश आ जाएगा इस पर नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो विनाइल समूह है वो विनाइल समूह कार्य करता है इलेक्ट्रॉन गिराही की तरह, जबकि ऋणायन में विनाइल समूह या उसके व्युत्पन्न जो कार्य करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह की तरह। तो यहां जो श्रृंखला प्रारंभिक पद होता है वो हम लिख सकते हैं, आधे नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, विनाइल या विनाइल व्युत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन गिराही समूह की तरह कार्य करते हैं के से धनायन श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण प्रारंभ होता है। आगे तो करते हैं, यहाँ पे इसे जोड़ दें, क्या हो जाएगा H CH2 सिंगल बॉन्ड CHH और यहाँ आ जाएगा धनायन। इस प्रकार से प्रोटॉन की क्रिया द्वारा एकलक इकाई पर क्या बनता है, एक बड़ा धनायन बन जाता है और श्रृंखला प्रारंभ होती है। सेम कंडीशन वही है, मुक्त मूलक में यहाँ मुक्त मूलक जुड़ता था और यहाँ मुक्त मूलक बनता था। ऋणायन बहुलीकरण में यहाँ पर कोई धनायन जुड़ता है और यहाँ पर ऋणायन बनता है, और धनायन बहुलीकरण में यहाँ पर प्रोटॉन जो लुईस अम्ल से प्राप्त होता है वो प्रोटॉन जुड़ता है और एक बड़ा धनायन बनता है। इस प्रकार से श्रृंखला प्रारंभ होती है। अब आता है सेकंड पद है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद सेम ऋणायन की तरह ही है, जिस प्रकार से ऋणायन है उसी प्रकार से ये है। इसमें भी क्या होगा कि इसमें धनायन से एकलक इकाइयां जुड़ती चली जाएंगी और श्रृंखला बढ़ती जाएगी। ये श्रृंखला तब तक बढ़ती जाएगी जब तक एकलक इकाइयां समाप्त नहीं हो जाएंगी। अब श्रृंखला को कब तक बढ़ाते जाएंगे, श्रृंखला इस तरह से लगातार बढ़ती जाएगी और लास्ट में अपन उसी की तरह या तो मुक्त मूलक या फिर ऋणायन की तरह n मॉलिक्यूल ले लेंगे, यानी n अणु ले लेंगे एकलक इकाई के, और वहां पर श्रृंखला संचरण पद क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो चलो उसी तरह से करते हैं, H CH2 CHX प्लस, और यहां दूसरी एकलक इकाई ले लेते हैं
CH2 डबल बॉन्ड CH क्या होगा, इसे जोड़ देते हैं HCH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर आगे CH2 CH, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और इस प्रकार से यहाँ पर एकलक इकाई जुड़ जाती है। अब दूसरी एकलक इकाई पुनः इसका जोड़ देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, जोड़ दें यहाँ पर CH2 CH, CH2 CH, और एकलक इकाई और एक जोड़ देते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पे समीकरण आ नहीं रहा है, क्या हो जाएगा CH2 CH, फिर आगे एकलक इकाई जोड़ देते हैं CH2 CH, और एकलक इकाई जोड़ दिया CH2 CH, और लास्ट वाले पे आदेश आ जाएगा धन। इस तरह से यहाँ पे 3 एकलक इकाई जोड़ दी। अब एकलक इकाई कब तक जोड़ते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी एकलक इकाइयां हैं बहुलक में, बहुत सी एकलक इकाइयां, यानी अणुभार लगभग 10,000 के लगभग होता है बहुलकों का, तो बहुत सारी एकलक इकाइयां तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक ये एकलक इकाइयां समाप्त नहीं हो जाएंगी। इसलिए लास्ट में हम n एकलक इकाइयां ले लेते हैं, तो यहाँ आगे लेते हैं n एकलक इकाई, n CH2 डबल बॉन्ड CH, जोड़ देते हैं यहाँ पर ये वाली एकलक इकाई, क्या हो जाएगा HCH2 CH, यहाँ होल लगा देते हैं n, होल n का मतलब यहाँ पे भले ही तुमने 3 लिख रखी हैं, एक इकाई के आगे होल n लगा दो, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी इकाई जुड़ गई। एक इकाई लास्ट में निकाल लो जिस पर प्लस आदेश लगा दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अब n का मतलब है कि अनेक एकलक इकाइयां जुड़ करके ये श्रृंखला काफी लंबी हो गई। अब तीसरा पद आता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में क्या होगा, यहां पर जो ये Cl3OH का होल माइनस जो बना है, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड जो आयन है, इसकी क्रिया इससे करवा देते हैं, तो यहां से एक H निकल जाएगा और ये श्रृंखला क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस वाली इकाई को यहां पे लिख लेते हैं, क्या करते हैं HCH2 सिंगल बॉन्ड CH का होल n CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस अभिक्रिया करवा देते हैं इसकी AlCl3OH, इसकी क्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखें यहां का ये एक H हट जाएगा, यहां से OH को ये निकाल ले जाएगा, H2O बन जाएगा, और यहां पर क्योंकि यहां से H निकल जाएगा तो यहां पर कार्बन पर एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, यहां बॉन्ड की कमी है, यहां तो पहले से प्लस आवेश है तो यहां एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, यहां पर भी बॉन्ड की कमी है तो यहां पर डबल बॉन्ड कर देंगे और श्रृंखला क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो क्या कर देंगे यहाँ पर HCH2CH X का होल n, और इस वाली इकाई में यहां कर देंगे डबल बॉन्ड CH2 CH, ये कैसे निकल जाएगा, डबल बॉन्ड CH। अब यहां पे क्या बचा, OH, एक H यहां से निकला, क्या बन जाएगा H2O, और लुईस अम्ल AlCl3 बाहर निष्कासित हो जाएगा। इस प्रकार से श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण की धनायन श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण समाप्त होता है। थैंक्स।